आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिहार में चुनावी जंग दिलचस्प मोड़ पर है। कल दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा अलग अलग तरीके से कर रही हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे बिहार की जनता के दिल में आखिर चल क्या रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह पहुंचे बेगूसराय में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनके मन की बात जानी है। पंचायत इलाके जो है ये बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और हम जानने चले हैं कि आखिरकार किसानों की क्या स्थिति है। क्या किसान खुशहाल हैं जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं। ये बताइए चाचा कि क्या स्थिति है यहाँ पर। बहुत स्थिति गंभीर है। मैं देख रहा हूँ कि ये फसल जो है ये आप इसमें कुछ नहीं है, देखिए दाना है एक ठो भी, सब भसा हुआ है। इसमें पानी इतना था, पानी डूबा हुआ था। हाँ भर जांग पानी था इसमें। अच्छा, ये बताइए कि आपका भी खेत डूबा हुआ है। हाँ हम उन लोग का भी खेत डूबा है। 5 बीघा खेत सब पानी में डूब गया। अच्छा, तो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। कुछ दाने नहीं है। मुआवजा कुछ मिला सरकार? कुछ नहीं मिला है। तो क्या कोई विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं 6 बीघा डूब गए एकदम, कुछ एखनो पानी है। हाँ बताइए कुछ हुआ सरकार से, कुछ मिला? नहीं डूब गया, सब डूब गया। आपका भी सब डूब गया। कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ सर। 5 बीघा हमको भी डूब गया। तो किस चीज का खेती था यहाँ पर? सोयाबीन के था, मकई था, सब डूब गए। सोयाबीन और मकई तो सूखिए गया सब। अच्छा, हाँ सोयाबीन भी डूब गया, सब डूब गया। हाँ डूब गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसान हैं और किसानों की क्या स्थिति है। क्या यहाँ ये जिधर देखिए ये पूरा सोयाबीन का ये इलाका कहा जाता है और यहाँ किसानों का कहना है कि जो उनकी पूरी फसल जो है नष्ट हो गई है, क्योंकि ये पानी के चलते ये पूरा डूब गया था। जी हाँ डूब गया 7 बीघा चला गया। हाँ क्या कोई नेताजी आते नहीं है यहाँ पर, कुछ बोलते नहीं नेताजी नहीं आते। नहीं सर आता है, कोई नेता नहीं आता है, कोई नहीं देखता है कुछ नहीं। योजना बहुत किसान लोग का कोई देखने वाला नहीं है, गरीब आदमी को। हाँ हम लोग सब फसल किए, सारा डूब गया, कोई देखने वाला इसका नहीं है। सीमार के नजदीक पानी है सर, वहाँ पर अभी पानी है। अच्छा, हाँ पानी है। नेता वोट मांगने आते हैं कि नहीं? वो आते हैं आते हैं और ये सब के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं पूछता है कि क्या फसल डूब गया कि नहीं डूबा। हाँ खड़ा हो गया है, मगर यहाँ कोई देखने वाला किसान का कोई नहीं है। किसान को हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और ये देख सकते हैं दृश्य, ये बेगूसराय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव है और यहाँ पर जो मुख्य फसल जो है वो नष्ट हो गया है भारी बारिश के कारण और किसान जो है परेशान हैं। नेता आते हैं, वोट मांगकर चले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, ये यहाँ के लोगों का कहना है। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, सुजा क्षेत्र, बेगूसराय। इंडिया न्यूज पहुंच चुका है बेगूसराय से 15 किलोमीटर दूर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में और हम ये जानेंगे कि आखिरकार जनता की राय क्या है। और एक ये गांव का एक छोटी सी दुकान है और यहाँ पर देख सकते हैं जिलेबी और कचौड़ी, यहाँ पर लिट्टी और कचौड़ी बना हुआ है। क्या चाचा कैसा चल रहा है? एकदम कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे खाने में भी दिक्कत है, मजदूर कुछ बिकवे ही नहीं करता है, कुछ बिक नहीं रहा है, हल्का फल्का बिकता है ऐसे। चुनावी माहौल है, इसमें भी कुछ नहीं कुछ। कैसे चल रहा है फिर ये? वही थोड़ा बड़ा बिकता है। हाँ उसी पर ये अपना बाल बच्चा केना हो जीता है। कुछ स्थिति नहीं बदली है? नहीं। आप धीरे धीरे बोल रहे हैं चाचा, बड़ा दुखी है क्या? नहीं दुखी नहीं है, ठीक है। लेकिन सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये इन्हीं का दुकान है, लेकिन दुकान पर कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं
ये बताइए क्या सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक है ठाक सर चल रहा है, आजकल जमाना जो चल रहा है अनुसार से चल रहा है। क्या है यहाँ पर मुद्दा क्या है? हाँ दुकानदारी का भी गड़बड़ी चल रहा है, लॉकडाउन कुछ काम उम हुआ है? नहीं काम एकदम नहीं सर चलता है। नहीं मजदूर आदमी बैठा हुआ है, मजदूर आदमी सब इन्हें उन्हें बैठा हुआ है, काम मंदा है, पानी है तगड़ो पानी है। देखिए ये गांव है वाजिदपुर गांव, और आप यहाँ पर देखिए जिधर नजर डालिए वहां पर आपको पानी पानी ही नजर आएगा। क्या इसको कोई उपाय सर नहीं है, कोई उपाय नहीं करते, कोई उपाय नहीं करता है? कोई नहीं सर करता। समस्या यहाँ का जनता गरीबी से जूझ रहा है, और क्या रहेगा। हाँ, कुछ काम उम नहीं हुआ? कुछ काम कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है सर, धंधा बंद है, सब काम जो हड़ताल से बंद है। बंद है? बंदे है तो हड़ताल में तो क्या करेगा। चाय वो पी लेता है, और क्या करेगा चाय दुकान में बैठ करके, काम नहीं है तो चाय चुक्का पी कर टाइम पास कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये बेगूसराय मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव, और जिधर नजर डालिए ये पानी पानी ही नजर है आएगा आपको, और यहाँ पर कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो ये दशा दिशा है बेगूसराय का, और ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। देखिए बिहार में आज जो है रैलियों की बाढ़ है। सभी दलों के नेता आज जो है अपनी पूरी ताकत रैली को लेकर झुके हुए हैं, और जो स्थानीय जो उम्मीदवार हैं वे लगातार रोड शो में बिजी हैं। प्रधानमंत्री आज 4 रैली ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। चिराग पासवान ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। ये फिजा रैलियों का आज फिजा है, लेकिन हमारे साथ एक महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो कि मुंबई से आए हैं यहाँ पर, फूल सिंह जी हैं, और ये भोजपुरी फिल्म में कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। फूल सिंह जी मुंबई से यहाँ पर। देखिए मेरी जन्मस्थली है, मैं वैसे देश में ही कहीं भी चुनाव होता है तो मैं अवेयर के लिए जाता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमेशा बताने के लिए जाता हूँ कि होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम सब साल में एक बार आता है। ये लोकतंत्र का महा त्योहार है जो 5 साल में एक बार आता है। तो लोगों को यही अवेयर करने जाता हूँ कि अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक दिन नहीं सोएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर अपना मतदान नहीं दे पाए तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और इसीलिए मैं, चूंकि मेरी जन्मस्थली है, तो मैं यहाँ घूम घूम के सब लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि अपना वोट जरूर डालिए। अच्छा, आप गायन के लिए भी जाने जाते हैं, आप क्या इंडिया न्यूज के दर्शकों को अपने गायन के जरिए? देखिए अभी जितने भी दल के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं जरा सुनिए कि जनता के घर में दियारा बाढ़ ऐली है, किंग में करके आरती उतार ऐली है, जनता के घर में दियारा। तेजस्वी नीतीश चिराग के पार्टी, बीजेपी कांग्रेस उम्मीद से ताकि अपन मैनिफेस्टो के प्रचार कैली है, हो अपन मैनिफेस्टो के प्रचार कैली है, जनता के घर में दियारा बाढ़ ऐली है, किंग में करके आरती उतार ऐली है, जनता के घर में दियारा। देखिए जो चूंकि मैं मुंबई रहता हूँ तो जो हम अपने बिहारियों की स्थिति देखते हैं, खासकर मजदूर लोग जो दिल्ली, पंजाब, कोलकाता कमाने जाते हैं, हमको बिहार में कहीं विकास नहीं दिखता है, हमको नहीं दिखता है। ठीक है, कुछ सड़कें अच्छी हुई है, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, लेकिन जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होती है, रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है, तो बिजली और सड़क लेके करेगा कोई क्या। तो एक गीत मेरा काफी पॉपुलर हुआ था कि यहाँ न केहू केहू के मालिक, राजा न सरकार है, यहाँ न केहू केहू के मालिक, राजा न सरकार है,
ले जाए भैंसी लाठी वाला बबुआ इहे बिहार है कि लाठी के बल पर मुखिया जीते, लाठी के बल पर नेता, अरे लाठी के बल पर जीते रे भैया यहाँ माँ बाप से बेटा, कि मार पीट रंगदारन के ता खुलल यहाँ बाजार हा, और ले जाए भैंसी लाठी वाला बबुआ ये बिहार है। प्यार मोहब्बत बुझे न केहू करे सभे रंगदारी, देख देख के हालत ऐसन कहले फूल बिहारी, कि ताकत वाला रोब दिखावे, ताकत वाला रोब दिखावे, बिगड़ल यहाँ विचार है, और ले जाए भैंसी लाठी वाला बबुआ ये बिहार है। अब देखिए कितना सुने काव काव, जहां भी गए होंगे। जी 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 हाँ, ये बड़ा आपका कितना सुने काव काव, थेथरबाजी झांव झांव, और जो खेलेगा उल्टा दांव वो जाएगा बाहर गांव। फिर से वादे सुनाई दिए हैं मगर असल इरादे किसी को तो जाने नहीं, फिर से उंगली पे होगी निशानी मगर साल दर साल किस्सा कहानी मगर, कि अब जो है जेब कतरा उसे सोट दो, और जिसमें फ्यूचर दिखे तुम उसे वोट दो, जिसमें फ्यूचर दिखे तुम उसे वोट दो। काहे कि काहे सुने काव काव, थेथरबाजी झांव झांव, जो खेलेगा पैसे का दांव वो जाएगा बाहर गांव। और देखिए मैं तो बिहार में कहीं भी जाता हूं तो लोगों को यही कहता हूं, चूंकि मुंबई में जो हमारे कुछ मित्र हमसे कहते हैं, गुजरात के दोस्त, कि फूल सिंह आपके बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ कि वहां के वोटर पैसा लेके वोट देते हैं। तो ये हमेशा मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि ये मातृभूमि का त्योहार है, इस धरती माँ का त्योहार है, इसके साथ कभी भी मजाक मत करना, पैसे लेके वोट मत डालना, वरना देखते हो कैसे भूकंप आती है। देखिए बिहार में ठनका उनका नहीं गिरता था, ठनका में इतना आदमी नहीं मरता था। जब आप प्रकृति के साथ खेलोगे, धरती माँ के साथ खेलोगे, तो कहीं न कहीं आपको उपहार स्वरूप आपको ये सब चीज मिलेगी। तो लोगों को यही मैं कहता हूँ, अपने गांव गुड़बे बड़े भोले लोग हैं, बिहार के बड़े सीधे साधे लोग हैं, चंद लोग हैं जो इन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो मैंने यही बात सबसे जाके कहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस बार मतदान करना है, और मतदान सोच समझ कर करना है, और पुरजोर मतदान करना है। मतदान का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। अपने घर से निकलिए, पहले मतदान कीजिए और फिर जलपान कीजिए। मातृभूमि के खातिर सब कुछ छोड़ के आए हैं, दिल में नई उमंग संग में युवाओं के सपने लाए हैं, और जिस मिट्टी ने जन्म दिया उसका कर्ज चुकाएंगे, और सौगंध है गंगा मैया की बेटे का फर्ज निभाएंगे। बेगूसराय के लोगों को आपने सुना, अलग ही अंदाज में अपनी बात कहते हुए नजर आए, और बार बार वो यही दोहरा रहे थे कि वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हम भी कह रहे हैं एक एक वोट बहुत कीमती है, आप बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लीजिएगा। कल दूसरे चरण का चुनाव